आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेहद ही खूबसूरत और उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसे? तो हम तीसरे चौथे क्लास से पढ़ते आते हैं साइंस, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे साइंस का प्रॉपर डेफिनेशन तो हम नहीं बता पाते हैं। हम उल्टा सीधा जवाब देने लगते हैं कि साइंस हम ज्ञान को कहते हैं, विज्ञान को कहते हैं। अरे क्या कहते हैं यार, इधर आओ, अच्छा से समझाते हैं। साइंस का जो मेन डेफिनेशन होता है ना वो ये होता है कि द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड साइंस। क्या हुआ इसका मतलब कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हिंदी में समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नेचर में उपस्थित हो उसके बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उससे जो हमें नॉलेज मिलता है ना उसी को तो हम साइंस कहते हैं, उसी को हम साइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का मेन डिफिनीशन हुआ। अब देखो, अगर हम एक चीज़ इस पे देखें ना, मेन पॉइंट देखें साइंस का, तो ये होता है कि साइंस इज नथिंग, साइंस इज इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। कैसे क्वेश्चनिंग कैसे है भाई? साइंस को तुम क्वेश्चन कैसे कहोगे भाई? तुम्हारे दिमाग में ये आएगा। आओ बताते हैं कैसे। ये जो कोई आदमी है, इसके ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, खड़ा है, वो जो भी मान लो। अब इसके बैठने से ना ये एक नीचे इसके कोई सा भी फ्रूट्स इसके सर पे गिर गया। अब ये सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये बाएं नहीं गया, दाएं नहीं गया, ऊपर नहीं गया। ठीक है, ये यहाँ ही क्यों आया, यहाँ ही क्यों आया, क्यों 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 आ गया, यानी कि क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्रिएट हो गया, जहाँ क्वेश्चन क्रिएट हुआ वहाँ से हमारा साइंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। ठीक है, अब देखो, साइंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हमारा आता है साइंस का मेन ब्रांचेज। तो मेन ब्रांचेज जो है ना वो तीन होता है। कौन कौन सा है भाई? फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस का भी दो ब्रांचेज होता है। कौन सा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अर्थ साइंस का भी कुछ ब्रांचेज होता है, लेकिन वो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं है अभी आपके लिए। आप लाइफ साइंस का देखो। लाइफ साइंस का जो मेन ब्रांच होता है वो होता है बायोलॉजी, जो कि हमें आगे चल के या अभी से ही पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है हमारा साइंस का मेन पार्ट्स होता है, जो कि हमें पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा साइंस का प्रॉपर डेफिनेशन हुआ कि द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड साइंस। तो अब कहीं आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए साइंस के डेफिनेशन में।